दोस्तों पहुंच गया हूं बरेली में, अपने शहर से दूर। और बरेली में इसलिए पहुंचा हूं कि ताकि यहाँ की जो नर्सरी है, यहाँ की जो पौधे की मंडी है, वो मैं आपको दिखा सकूं। पौधे की मंडी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी आसपास के रीजन जितने भी हैं, सभी रीजन से वाले यहीं से पौधा थोक भाव में खरीदते हैं और फिर अपने नर्सरी में अपना पौधा कह के इसको मुनाफा लेके बेचते हैं। बहुत बड़ी मंडी है ये। चारों तरफ यहाँ पे आपको नर्सरी में फूल ही फूल दिखेंगे, पौधे ही पौधे दिखेंगे। मेनली यहाँ पे सीजनल प्लांट का ये बागवानी किया जाता है। सीजनल प्लांट को नर्सरी में जगह दिया जाता है। परमानेंट प्लांट इसमें कम देखने को मिलेगा। सर्दियों में सर्दी के प्लांट और गर्मियों में गर्मी वाले सीजनल प्लांट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिनका ये नर्सरी है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पता करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि अभी इस सीजन में, गर्मी की शुरुआत में, किस पौधे को किस रेट में वो होलसेल में बेचते हैं और किस रेट में, यदि इक्का दुक्का प्लांट को खरीदने आए तो किस रेट में बेचते हैं। चलिए बातचीत की सीधी शुरुआत करते हैं उन्हीं से जिनका ये नर्सरी है। सबसे पहले जानते हैं उनका नाम और फिर प्रॉपर लोकेशन इस नर्सरी का, जहाँ पे हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब मेरे सामने वही शख्स मौजूद है जिनका ये नर्सरी है। यही इस नर्सरी को चलाते हैं, अपने हाथ से पौधे को तैयार करते हैं और यदि आप यहाँ होलसेल में खरीदना चाहें वो होलसेल में भी बेचते हैं। यदि इक्का दुक्का प्लांट खरीदना चाहें वो भी ये बेचते हैं। दोनों का रेट ऊपर नीचे होता है। क्या रेट है और किस रेट में ये परमानेंट प्लांट और सीजनल प्लांट बेचते हैं होलसेल में और किस रेट में बेचते हैं खुदरा ग्राहक को, दोनों पता करेंगे। सबसे पहले इनका नाम और लोकेशन, किस जगह नर्सरी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले आप अपना नाम और ये एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग यहाँ पे आसानी से पहुँच सके। नाम निरंजन मोहरिया और नर्सरी जौहरपुर गांव में। नर्सरी का नाम जयराम नर्सरी। दोस्तों ये जयराम नर्सरी का ही ब्रांच है जो कौन से गांव में है? झोलपुर गांव। झोरपुर गांव में अवस्थित है, बरेली शहर में। आप यदि घर से निकले और झोरपुर गांव पहुंच जाए तो किसी से भी पता कर लीजिए, रोड के किनारे ही बहुत बड़ी नर्सरी है। चारों तरफ आपको जहां दिख रहा होगा पौधे ही पौधे दिख रहे होंगे। और आप होलसेल में ज्यादातर प्लांट बेचते हैं? जी होलसेल में बेचते हैं। दोस्तों ये होलसेल में ज्यादा प्लांट बेचते हैं और होलसेल में कौन से प्लांट का क्या रेट है, इनके साथ अभी घूमते हुए प्लांट देखेंगे और रेट भी पता करेंगे ताकि आपको घर बैठे आइडिया लग जाए इस रेट का और आप यहाँ पे जब भी आएँ तो उसी हिसाब से तैयारी करके आएँ। जितना प्लांट खरीदना है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके इंतजाम करके आ सकें। चलिए आपके साथ ही देखते हैं अब यहाँ का जो प्लांट है वो भी। दोस्तों अब जिस प्लांट के पास हम लोग खड़े हैं ये मेरे लिए नया प्लांट है और जानेंगे इसका नाम। और ये सीजनल प्लांट है तो कब से कब तक इसमें फूल ले सकते हैं और क्या इसका रेट है। सर ये कौन सा फ्लावर प्लांट है? इसे फ्लाक्स बोलते हैं। फ्लाक्स प्लांट है दोस्तों, फ्लैक्स नाम से ये जाना जाता है। और ये कब से कब तक हम फूल इसमें ले सकते हैं? करीब 5 महीने फूल ले सकते हैं इसमें। 5 महीने तक ये चलेगा? हाँ। इसका रंग यदि दिखा सकें दोस्तों तो कई कलर में अवेलेबल है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा कलर है ये। और ये सब फूल आपको मिल जाएगा यहाँ इस नर्सरी में आएंगे तो। और इसका रेट क्या है, होलसेल रेट यदि मैं पूछूं तो होलसेल रेट क्या है इस फूल का? 12 रुपए। 12 रुपये का एक प्लांट है जी। और यदि कोई इक्का दुक्का प्लांट लेना चाहे तो 1-2 रुपए नीचे ऊपर होता है बस। लेकिन बेचते हैं आप उनको भी हैं जो इक्का दुक्का प्लांट लेते हैं? 1-2 भी चाहिए उनको भी मिल जाता है। मिल जाता है लेकिन रेट 1 से 2 रुपए का ही ऊपर नीचे होता है बस। थोक वाले का कम, दूसरे वाले का ज्यादा। दोस्तों थोक वाले को ये ज्यादातर इसलिए कम करके बेचते हैं, वो ज्यादा पौधे का ज्यादा पौधा लेते हैं, एक साथ में कई हजारों पौधे लेते हैं जी, तो उसका रेट कम हो जाता है। इनका मुनाफा उससे आ जाता है। और इक्का दुक्का प्लांट लेंगे, मान लीजिए एक पौधा खरीदेंगे तो इनका मुनाफा 100 में से एक छाटेंगे वो भी अच्छा। हाँ वो भी अच्छा छाटेंगे तो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है होगा और ये वाजिब भी है। और ये कौन सा प्लांट है सर? गजानिया का? गजेनिया जी। गजेनिया का प्लांट सर्दियों में ज्यादातर फूल होता है इसमें। हाँ। लेकिन आपके यहाँ अभी भी बहुत बढ़िया खिल रहा है। अभी 2 महीने और खिलेगा भी खूब। यदि मैं इसको खरीद के ले जाऊं अपने गमले में लगाऊं तो अभी 2 महीने तक फूल ले सकता हूँ? जी जी। डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचाना होता है? हाँ, से घंटे 2 घंटे की छाई भी लग रही है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप लगना जरूरी है। अच्छा आप कह रहे हैं मीठी धूप यदि इसको लगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ज्यादा जो पानी बारिश का भी ज्यादा पानी जहाँ भराव रुके ना, बरसे और निकल जाए तो चलता रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए यदि आप गमले में लगाते हैं तो सॉइल मिक्सर ऐसा तैयार करें जो पानी उसमें रुके ना। जैसे कि श्रीमान कह रहे हैं पानी डालते ही मिट्टी को भिगो के वो होल से बाहर निकल जाए तो ये प्लांट बढ़िया ग्रो करेगा। इसका रेट भी सर वही है? हाँ सेम वही। तो सीजनल प्लांट के लगभग सभी प्लांट का रेट एक ही है क्या? हाँ हाँ, कुछ
2-4 रुपए इधर या 2-4 रुपए उधर, जैसे पौधे वैसे की उसकी रेट। रेट भी उसी हिसाब हाँ। से ऊपर नीचे हाँ, होता रहता है, वैरायटी के ऊपर, होता कोई रहता वैरायटी बाहर की है, कोई यहाँ की है, है। उसी हिसाब से। बहुत अच्छा। ये क्या मिंट के प्लांट तैयार किए आपने? हाँ, ये पुदीना जी। पुदीना। जी। दोस्तों ये पुदीना का है, और गर्मी के सीजन में हम लोग खूब चटनी बना के खाते हैं, तो चटनी में ये पुदीना काम आएगा। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी प्लांट है ये सारे। यदि आप देख लें कितना हेल्दी प्लांट है, देखिए एक एक पौधा कितना घना हो रखा है। मौर्य जी क्या रेट है इसका यदि होलसेल की बात करें तो? होलसेल की 8 रुपए। कुल 8 रुपये का प्लांट है दोस्तों। यदि आप अपने नर्सरी के लिए इसको खरीदना चाहें जी, 8 रुपए का रेट। 8 रुपये का रेट लग जाएगा एक प्लांट का। और देखिए 8 ही रुपये में इतना बुशी पौधा भी है, मिट्टी भी है, फिर पॉली बैग का खर्चा भी है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन सही रेट है। 8 रुपये का प्लांट, और क्या चाहिए, क्या लोगे आप? बस 1-2 रुपए प्रॉफिट पे ही काम होता है। हाँ, क्योंकि आप होलसेल में होलसेल का करते ही हैं है तो ना। उसमें थोड़ा बच जाता है पैसा। जी। चल, ये कौन सा प्लांट है? रंग बिरंगे, बहुत प्यारा कलर है, सभी पौधे का रंग देखते ही बनता है। और बंच में, गुच्छे में जो ये फूल आ रखा है ना, ओहो बहुत प्यारा, बहुत उम्दा। कौन सा फूल है ये? इसे सुनेरिया बोलते हैं सर। सिनेरिया। जी। और ये भी सीजनल प्लांट है? हाँ, सर्दियों का। सर्दियों का प्लांट जी। है, लेकिन आपके यहाँ तो अभी तक गर्मी की हाँ, शुरुआत। चलेगा और एक थोड़े बहुत दिन चलेगा, जिस सारे फ्लावर खिलने के बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो इसमें बर्ड्स बने हुए हैं हाँ, वो वो खिल ही जाएंगे? खिलेंगे बस, और उसके बाद डॉट। इनका कहना है कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अभी खिल तो रहा है, इसमें कलियां तो है, लेकिन वो कली जैसे एक बार खिल जाएगा, जितनी सारी कलियां वो खिलने के बाद पौधा ऑफ। अब नया कली इसमें नहीं बनेगा। बनेगी बस। इसके बाद सर गर्मियों के प्लांट का बोलबाला रहेगा। हाँ, तो गर्मियों को लगेंगे फिर। अच्छा, जाड़े वाले खत्म हो जाएंगे, गर्मी वाले लगेंगे। तो गर्मियों वाले प्लांट की तैयारी आपने कर रखी है क्या? वो भी देखूंगा। सबसे पहले जो सर्दी के प्लांट मुझे खूबसूरत लग रहा है अभी भी देखने में, उसको कवर करता हूँ। उसके बाद वो सारे प्लांट देखूंगा जो गर्मियों की तैयारी के लिए आपने लगा रखे हैं, और उसका रेट भी। मौर्य जी ये कौन सा प्लांट है? इसे डॉग फ्लावर बोलते हैं सर। दोस्तों ये डॉग फ्लावर है, और ये भी मेनली सर्दियों के ही प्लांट में गिनती होता हाँ है जी, सर्दी भर इसमें बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर के प्लांट, ऐसे ही फूल इसमें खिलते हैं। और सर्दी के बाद ये पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले साल जब सर्दी का सीजन आता है तो ये फिर से आपको खरीदना ही पड़ता है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे गर्मियों की फूल की तैयारी ये कर रहे हैं। यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा होगा वो गर्मियों के फूल का राजा यदि कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे गर्मी जितना आप इसको धूप में रखेंगे उतना इसमें फ्लावरिंग बढ़िया होगा, और बहुत ही चीप रेट में मिलने वाला। इसका कलर आप देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर में ये अवेलेबल है यहाँ पे। और इसकी रेट, सर इसकी रेट क्या है यदि थोक में कोई लेना चाहे तो? 8। दोस्तों यदि आप थोक में खरीदना चाहो तो ये 8 रुपये का पौधा मिलेगा, और यदि आप इक्का दुक्का लेंगे तो कितने का मिल जाएगा? 10 रुपए। 10 रुपये का एक प्लांट मिल जाएगा। फूल इसमें बहुत बढ़िया होता है, पूरे गर्मी इसमें बहुत बढ़िया फूल आता है। यदि आप इसको एक बार अपने बागवानी में लगा लिए तो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसको आप सेव करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। सालों साल ये चलने वाला प्लांट है, कभी ख़त्म होने वाला प्लांट ये है ही नहीं। और रेट भी देखिए, केवल 8 रुपये का एक प्लांट है, और यदि आप 1-2 प्लांट खरीदेंगे तो 10 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं जिस फूल के पास, वो भी गर्मी का ही फ्लावर है, गर्मियों में ही बहुत बढ़िया फूल होता है। मौर्य जी इस फूल का क्या नाम है? सिलोचिया जी। दोस्तों सिलोचिया नाम का फूल है ये, पूरे गर्मी से फूल आता है जी। इसकी केयर करने के लिए यदि आप टिप्स बता सकें, कैसे हम इसको अपने गमले में संभाल के रख सकते हैं बढ़िया फ्लावरिंग के लिए? बस कुछ नहीं करना है इसमें, गोबर की खाद और मिट्टी में बस लगाना है, कुछ नहीं स्प्रे करना है बस। कोई तकलीफ मार पड़ती हो तब, वरना तो बस हम सब कुछ लगाते ही हैं सारी चीजें। अच्छा दोस्तों, इनका कहना है कि यदि इसमें कीड़े की अटैक आपको दिखे तो स्प्रे कर सकते हैं। हाँ। और इसमें जब भी आप गमले में शिफ्ट करेंगे इसको तो मिट्टी में लगा देंगे, थोड़ा सा गोबर और मिट्टी मिला के लगाएं। जी जी। पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। जी जी जी, बस पानी भरता है इसमें, तो पेड़ गलता है। यदि पानी रुक गया तो ये पौधा खराब हो जाएगा। सॉइल मिक्सर ऐसा तैयार होना चाहिए जो बिल्कुल ही पानी डालते ही मिट्टी को भिगो के बाहर निकल जाए, उसमें रुके ना। इसका रेट क्या है मौर्य जी? वही रेट है, रेट 10 रुपए। रेट इसका भी वही है, 10 रुपये। और यदि ज्यादा प्लांट खरीदेंगे तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ जी।
गर्मी के प्लांट में मॉसरोज के बाद शिलोचिया हमने देख लिए, और देखते हैं कि और क्या क्या पौधा इस नर्सरी में तैयार हो रहा है। दोस्तों अब हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे पौधा देखिए बहुत बड़े स्तर पे तैयार हो रहा है, और ये सारे पौधा किस चीज का है मौर्य जी, आप ही बताइए। जीनिया बोलते हैं सर इसे। जीनिया का फूल गर्मियों के मकसद से होता है जी, गर्मियों में। पूरा गर्मी चलेगा इसमें? जी। ये परमानेंट प्लांट तो है नहीं? नहीं नहीं, है सब सीजनली। तो ये कब तक इसमें फूल हम ले सकते हैं? जे करीब 2-2.5 महीने खूब खिलेगा, अभी 2 महीने तक खूब खिलता है। बरसात तक इसमें खूब जी जी फूल आएगा, जी। उसके बाद ये पौधा खराब होता हाँ है। तो इसमें सिंगल जो टहनी दिख रहा है जी, इसमें कई सारे ब्रांचेस आते ब्रांच हैं। आ रहे हैं अभी, इसमें और ब्रांच आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसका बस ये ये आ रहे हैं। बड़ा पहला फ्लावर बड़ा ही खिलता है, फिर बाकी सब छोटे खिलते हैं। तो इसकी केयर टिप्स वैसा ही है जैसे मॉसरोज वगैरह की करते हैं हम लोग? जी जी, सब उनका सब कुछ यही है। इसकी सेबाटाल वही जैसे उसकी होती है ऐसी इसकी होती है। तो जीनिया को क्या पूरे दिन की धूप में रखें तो ग्रो करेगा, जी, या सेमी सेट में रखें? कहाँ ना ना रखें? ना, धूप में रहे कोई टेंशन नहीं है, धूप में ही चलता है। लेकिन मिट्टी में नमी बना के रखना हाँ होता जी, हाँ, नमी रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। है। इसका रेट क्या है यदि होलसेल की बात करें तो? 15 रुपए। ये थोड़ा महंगा है जी दूसरे प्लांट के? जी जी। उसका कारण क्या है? इसका बीज ही महंगा आता है। अच्छा, इसमें लागत ज्यादा है? ज्यादा आती है। इसका जो पैकेट लेते हैं हम बीज के, उसके सबके अलग अलग रेट रहते हैं। बिल्कुल सही। तो वैरायटी के हिसाब से ही रेट अलग अलग है। बीज महंगा आया, फिर मेहनत भी उसी हिसाब से, मेहनत तो सभी के सब बराबर उसी होते के हैं, हिसाब से है जी। लेकिन बीज महंगा आया तो थोड़ा सा 2-4 रुपए ऊपर नीचे जी जी, रेट में हो जाता हाँ है। जी। इसमें कितने कलर के फूल आते हैं? इसमें करीब 8-7 कलर होते हैं। 7-8 कलर? जी। इसमें किस कलर का कौन सा फूल होगा अभी पता नहीं पता चलेगा? नहीं, खिलने पे पता चलेगा। अच्छा, लेकिन होंगे इसमें सभी 7-8 अलग-अलग कलर जी के जी फूल? जी, अलग अलग डबल शेड में भी होते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये डबल सिंगल भी अभी पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, खिलेगा तभी पता तभी चलेगा। पता चल पाएगा। जी, अभी फ्लावर पे आ रहा है। ये भी बहुत बढ़िया गर्मियों का प्लांट में से एक है, पूरे गर्मी इसमें सबसे बहुत ज्यादा बढ़िया फूल आएगा। दोस्तों अब हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो है सनफ्लावर का एरिया, और यहाँ पे दोनों तरफ जो आप देख रहे होंगे सनफ्लावर के छोटे छोटे पौधे ही लगे हुए हैं। मौर्य जी, सनफ्लावर पूरी गर्मी फूल आता है इसमें? जी नहीं, इसमें 1-2 ही फ्लावर आता है। पूरे सीजन में एक या दो ही फ्लावर आएगा? आते हैं बस। और वो कितने दिन तक टिका रहता इनका है? फूल करीब 15 से 20 दिन तक टिके रहेगा। स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग हो रहा है जी हाँ, तो 20-25 दिन तक रहेगा एक फूल। हाँ, वही फूल खिल के फिर सूखने लगेगा। ठीक है, बस एक ही फ्लावर आता है। देखा है किसी किसी पे 2 खिल जाते हैं, वरना तो फ्लावर एक ही मेन होता है। एक ही आता है, और बहुत बड़े साइज में आता है जी। और कलर भी इसका देखने में बहुत अच्छा लगता है। सनफ्लावर के बारे में मैंने सुना है कि जिधर में सूर्य का रुख होता है वो अपने आप उधर मतलब मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। हकीकत है ये? जी जी। तो इसको क्या हम गमले में लगा सकते हैं? जी, क्यारी में, जमीन में, कहीं भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। जी। कितना बड़ा ये पौधा हो जाता है? बस 1-1.5 फीट का ही होता है। अच्छा, छोटे पौधे में ही फूल आते हैं? ये हाइब्रिड में आता है, छोटा रहता है। जो वैसे वो आता है वो लोकल वाला, वो ऊंचा हो जाता है, वो 2-3 फीट का भी हो जाता है। इसके बाद आप ये कौन सा गेंदे का पौधा तैयार कर रहे हैं? ये कॉस्मोस है। ये कॉस्मोस का पौधा है, ये भी गर्मियों के ही है? जी जी, इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं एक साथ। अच्छा, और फ्लावर किस टाइप का आता है? इसमें 3 कलर आते हैं। 3 कलर? पीला आता है, ऑरेंज आता है और रेड आता है। अच्छा, अभी कलर का कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ। और इसकी रेट के बारे में यदि बात करें? 10 रुपए। 10 रुपया होलसेल रेट है जी। आपके पास? कहाँ तक सप्लाई है मौर्य जी इस फूलों? ये हमारा फरीदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, पंजाब, हरियाणा, ये सभी शहरों में जाता है हमारा। कितना दूर तक? ग्वालियर तक जाता है यहाँ से सप्लाई? इलाहाबाद, बहुत दूर दूर तक सप्लाई है? हनुमानगढ़, पता नहीं 800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक माल जाता है हमारा आपकी नर्सरी से? जी। अच्छा, गाड़ी में भर के वो लोग ले जाते हैं? हमारा सब फोन पे कांटेक्ट रहता है। जी जी। और हमसे बोल देते हैं हमें इतना माल चाहिए, हम फोटो भेज देते हैं, पसंद आता है, यहीं से हो जाता है हमारा। दोस्तों हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, सब सारा लोडिंग गाड़ी ही होती है नर्सरी पे। दोस्तों इनके नर्सरी का विजिट करने का मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ के नर्सरी से जो भी प्लांट खरीदते हैं वो सभी पौधे जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं उसको देखेंगे और उनको आइडिया हो जाएगा कि ये पौधा कितने दिन बाद खरीदने से उनके लिए बेहतर होगा। इनके हिसाब से ये सारे पौधे बिकने के लिए तैयार है सर? जी बिल्कुल तैयार है। इस पौधे को आप नर्सरी के लिए तो ले ही सकते हैं, इमीडिएट ले सकते हैं। कुछ दिन आपके पास भी रहेगा तभी पौधा बिकेगा। ये है ही नहीं कि यहाँ से ले गए हाथों हाथ बिक गया। 10-12 दिन आपके पास भी रहेगा तभी ये प्लांट बिकेगा आपका। तो बिल्कुल परफेक्ट समय है
यदि आप यहाँ से फूल खरीद के ले जाएं अपनी नर्सरी के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है ये बल्कि। और अमूमन यहाँ पे सीजनल प्लांट ही ये लगाते हैं, सर्दियों में सर्दियों के सीजन के प्लांट, और फिर जब मौसम बदलता है गर्मियों में तो गर्मियों के मौसम का प्लांट। परमानेंट प्लांट यहाँ पे आपको कम या नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। ये सब इधर में हाँ जी, बालसम है। वालसम है, वालसम भी बहुत बढ़िया फूल होता है और इसमें बीज भी बनता है ना सर मौर्य जी? जी जी, बीज बनता है, उसी बीज से आप चाहें तो इसको अगले साल तैयार कर सकते हैं। तैयार कर सकते हैं। ये किस चीज का प्लांट है सर? वही सूरजमुखी है, सनफ्लावर की जी। और ये कूचिया है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, हाँ, फूल नहीं आता ना? हाँ, फ्लावर नहीं है, ऐसे ही शो वाला, लेकिन शो वाला है। जब बिल्कुल ये ग्रीन हो जाता है, पूरा ग्रीन हो जाता है और गमले में इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सेमी सेड प्लांट है जी जी। इसको दोस्तों यदि आप खरीदते हैं तो सेमी सेड एरिया में रखना है, और सेमी सेड एरिया मतलब जहाँ छन के धूप है वहाँ रखें, बहुत बढ़िया इसमें ग्रो करेगा। और आगे अभी पौधे तैयार हो ही रहे हैं इनके, ये छोटे छोटे जो वो फॉर्चूला का इसकी छोटी पौधे, पोर्चुला का जो हमने वहाँ पे दिखाया उसी का छोटा ब्रांच है, लगाई हुई अभी तैयार हो ही रहा है। जबकि उधर का जो प्लांट मैंने दिखाया था आपको वो बिल्कुल रेडी टू सेल है जी। उसको आप खरीद सकते हैं। ये सारे अभी ऐसे हैं, जब वो सेल आउट हो जाएगा उसके बाद ये तैयार होगा। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा इससे नए नए फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर बिकने के लिए ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए किस स्तर पे इन्होंने पौधे की तैयारी कर रखे हैं। यहाँ पे हर एक जो पॉली बैग है उसमें छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं, और ये बिक्री के लिए कितने दिन में तैयार हो जाएगा मौर्य जी? 15 से 20 दिन लेगा बस। केवल 20 दिन के अंदर दोस्तों ये पौधा तैयार हो जाएगा। और ये तैयार जब हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा उस एरिया में, और जब ये शिफ्ट हो जाएगा उधर को तो ये जो आप मिट्टी भरे हुए देख रहे हैं पॉली बैग, वो सब यहाँ पे आ जाएगा और इस पॉली बैग में लग जाएगा नया प्लांट। दोस्तों इस नर्सरी का विजिट करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अपडेट कर दूं कि अभी इस नर्सरी में होलसेल में खरीदने के लिए पौधे सारे तैयार हो गए हैं। ये सारे पौधे गर्मियों के हैं और सर्दियों के प्लांट जो यहाँ पे था भी वो अब धीरे धीरे खात्मे की ओर है। तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि नया परचेज आप जो भी करें गर्मियों के प्लांट का करें, जिसकी तैयारी इन्होंने बड़े स्केल पे कर रखे हैं। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये सभी प्लांट गर्मियों के ही हैं और गर्मियों में खूब चलेगा। अभी से लेकर सर्दी की शुरुआत तक ये प्लांट सारे खूब चलेंगे। ऐसा ही मौर्य जी? जी। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको जो मैं अपडेट देना चाह रहा था गर्मियों के प्लांट का वो आपको मिल गया होगा। मिलते हैं फिर से किसी और नए लोकेशन पे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद मौर्य जी आपका भी मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए।